नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश विश्वास मैथ्स पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रतिशत। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा कहानी सुनिए। एक गांव के लड़के को जॉब नहीं मिली तो उसने क्लिनिक खोल लिया और बाहर में लिखवा दिया कि सिर्फ 300 रुपए में इलाज करवाएं। इलाज नहीं होने पर क्लिनिक की तरफ से 1000 रुपए पाए। एक पंडित जी कहीं जा रहे थे तो उन्होंने पढ़ा तो उनके मन में विचार आया कि 1000 रुपए कमाने का अच्छा मौका है। क्लिनिक पहुंचते हैं और जाकर के बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कोई स्वाद नहीं आ रही है। लड़का बोलता है कि बॉक्स नंबर 12 खोलो, दवा निकालो और 3 बूंद पिला दो। नर्स ने पिला दी। पंडित जी बोले अरे ये तो पेट्रोल है। लड़का बोला मुबारक हो, आपको स्वाद का अनुभव हुआ है, लाइए 300 रुपए निकालिए। पंडित जी को गुस्सा आया। कुछ दिन बाद अपने पुराने पैसे वसूलने के लिए एक बार फिर से क्लिनिक जाने का मन बनाया और क्लिनिक जाकर के बोलते हैं कि मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। लड़का बोला बॉक्स नंबर 12 खोलो, दवा निकालो, 3 बूंद पिला दो। दवा पिलाने से पहले ही पंडित जी बोल उठे कि डॉक्टर साहब ये तो स्वाद टेस्ट की दवा है। लड़का बोला याददाश्त वापस आ गई, 300 रुपए निकालो। निराश होकर पंडित जी चले जाते हैं और उनको इस बार भयानक गुस्सा आता है और उन्होंने सोच लिया कि इस बार तो हमको अपना सारा पैसा वापस लेना ही होगा। एक बार फिर से क्लिनिक में जाने का मन बनाते हैं और इस बार जाकर के बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी नजर कमजोर हो गई है। लड़का बोला इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, ये 1000 रुपए लो। पैसा देखते ही पंडित जी बोल उठे अरे ये तो 500 का नोट है। लड़का बोला नजर आ गई, चलिए 300 रुपए निकालिए। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और यह कहानी हमें क्या सिखाती है इसको भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? देखिए प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। प्रति मतलब क्या होता है? इकाई होता है ना, या एक कह लीजिए। और शत मतलब क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, आदमी बोलता है ना 100% सही है, यानी कि 100% सही है। ठीक है ना, तो ये होता है प्रतिशत। अब प्रतिशत में हम लोग देखते हैं सबसे पहला चीज क्या सीखेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले। ठीक है ना, जैसे आपके पास 1/5 एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया जाता है कि इसको प्रतिशत में चेंज कीजिए। ठीक है, प्रतिशत में बदले। अगर आपके सामने रहेगा 1/5, उसको प्रतिशत में बदलना होगा तो कैसे बदलिएगा देखिएगा जरा। 1/5 को जब भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए बोले तो उसमें 100 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, 1/5 में क्या कर दिए हम? 100 से गुना कर दिए। कितना कट के आ जाएगा? 20, जो कि 20% निकलेगा। ठीक है, अब कहीं दे देगा 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। इसको कैसे बदलेंगे? प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, है ना। कितना बार में ये कटेगा? 25 बार में, जो कि क्या हो जाएगा? 25%। ठीक है, तो इस तरह से भिन्न को क्या किया जाता है? प्रतिशत में बदला जाता है ना। अगर आपको ये प्रतिशत दे देगा, इसको भिन्न में बदलने के लिए बोलेगा तो उसको कैसे बदलिएगा? चलिए यही एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि यही भिन्न मेरा निकल के आएगा, इससे साबित भी हो जाएगा। देखिएगा 20% को भिन्न में चेंज करना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 20% को क्या करना है? भिन्न में चेंज करना है ना। तो 20% को भिन्न में कैसे चेंज करेंगे? इसको चेंज करने के लिए 100 से भाग दिया जाता है ना। गौर करने वाली बात यह है कि अगर आपको भिन्न दे देगा और उसको प्रतिशत में बोलेगा बदलने के लिए तो उसमें 100 से गुना करते हैं। और अगर आपको प्रतिशत दे देता है और उसको भिन्न में चेंज करना हो तो क्या कीजिएगा? आप 100 से भाग दीजिएगा इसमें, है ना। यानी कि देखिए 20 से 5 बार में कटा, क्या निकला? 1/5, है ना। 1/5 ये वाला भिन्न निकल के आ गया। इसको क्या किए? प्रतिशत में निकाल लिया, प्रतिशत को फिर भिन्न में चेंज कर दिए। ठीक है, उसी तरह से देखिएगा 25% को हम लोग भिन्न में चेंज करेंगे, है ना। तो कैसे चेंज करेंगे? 25/100 कर लेंगे। प्रतिशत हटता है ना तो नीचे में 100 आ जाता है ना। तो 1/4 निकल के आ गया। ठीक है, यही भिन्न हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग सीख गए होंगे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं और प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, अब आइएगा, ये तो हो गई बेसिक चीज। अब छोटा सा सवाल से शुरुआत करते हैं। देखिएगा क्या दिया हुआ है कि 80 का 25% निकालिए। ठीक है, वेरी सिंपल है, सबको आता होगा, है ना। लेकिन हम प्रतिशत शुरू कर रहे हैं तो शुरू से बता देते हैं, है ना। जो नए लोग होंगे बिल्कुल नहीं जानते होंगे उनके लिए तो काम आ ही जाएगा। 80 का 25% निकालने का क्या मतलब है? 80 और का मतलब क्या? गुना। और 25% को क्या करते हैं हम? 25 लिख लेंगे और प्रतिशत के लिए नीचे में 100 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको कटाते हैं, या तो ऊपर नीचे कटा लीजिए या फिर 80 से 100 को कटा लीजिए, है ना। इसको कटा लेंगे हम। 25 चौक 100 होता है, 4 से ये 20 बार में कटा, है ना। क्या निकलेगा? 20 निकलेगा। ये क्या होगा? आंसर हो जाएगा, है ना। अब आगे का सवाल क्या है? 75 का 45%।
यानी 75, और का मतलब गुना, और 45% है ना। अब इसको क्या डालेंगे, 5 9 45 और 5 से ये 20 बार में, 5 चौक 20 और 5 से ये 15 बार में, ठीक है ना। अब क्या कटेगा, कोई कटेगा क्या, कोई नहीं कटेगा, यानी 15 9 135 होता है, और 135 बटा में 4 इसका आंसर निकल जाएगा, है ना। अगर आपको सवाल दे देगा कि 60 का 25% बताइए, है ना, क्या दे देगा, 60 का 25% बताइए, ठीक है। इसको कैसे बनाइएगा, 60 का मतलब गुना और 25% के लिए ये ऐसे लिख लेंगे, 25 बटा में 100 लिख लेंगे, ठीक है। 25 चौक 100 होता है, 4 से ये 15 बार, क्या निकला 15, इसका आंसर निकल के आ गया, है ना। तो इस तरह से आपको मिलेगा, तो कहीं भी बना लीजिएगा। अगर आपको सवाल दे दिया जाए कि एक संख्या का 35% 91 हो तो संख्या बताना है ना, तो संख्या बराबर 8, ठीक है। ऐसे प्रश्न को कैसे बनाइएगा, देखिएगा, कुछ नहीं करना है, मान लेंगे कि संख्या क्या है, x है, ऐसा मानेंगे हम लोग, है ना। संख्या बराबर x, क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, है ना। यानी कि x का मतलब गुना 35% क्या हो जाता है, 91 हो जाता है। सवाल यही बोल रहा है हमसे, ठीक है। x का 35% 91 हो जाता है। चलिए कटाते हैं इसको, 5 7 35, 5 से 20 बार में, यानी कि x बराबर 91 गुना में 20 बटा में 7 से ये कट जाएगा 13 बार में, और 13 गुना कितना होता है 26, यानी कि 260 निकल के आ गया, है ना। क्या सवाल बोल रहा था कि एक संख्या का 35% 91 हो तो संख्या बताइए। संख्या मान लिया कि संख्या x है, और x का 35% 91। अब इसको हल करने के बाद x के मान कितना है, 260। आप देख लीजिएगा यहाँ पे 260 का 35% निकालिए, 91 के बराबर आना चाहिए। 260 का 35% निकालेंगे तो 91 के बराबर आ जाएगा। चेक भी कर देते हैं, 5 7 35, 5 से 20 बार में, और 1 0 से 1 0, इस 2 से 13 बार में, ये यानी कि 13 में देखिए 7 से गुना कीजिएगा तो 91 आ जाएगा, है ना। इस तरह से प्रूव्ड भी हो गया, ठीक है। तो आपको जब भी कभी इस तरह से सवाल मिले कि एक संख्या का 35%, 40% और कुछ दे देगा, तो इसको बना लीजिएगा। अगला देखिए, सवाल है कि एक संख्या का 32% 56 है ना, 32% 56 है, तो संख्या बताइए। आराम से बता देंगे, संख्या क्या हो जाएगा। मान लेंगे कि माना कि वह संख्या बराबर क्या, x, है ना, वह संख्या बराबर x। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के सवाल आप लोग पहले बना चुके होंगे या जानते होंगे। ये बहुत छोटा चीज है, वह संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ऐसा हम लोग क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, ठीक है। इतने छोटे चीज को मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम शुरुआत कर रहे हैं, है ना। शुरुआत कर रहे हैं तो शुरू में बताना मेरा काम है। हो सकता है कुछ लोग होंगे जिनको नहीं आता होगा, तो भाई सीखेंगे, है ना। तो x का 32% 56 है, तो x का मतलब गुना, और 32%, 32 के नीचे में 100 कर देंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो नीचे में 100 आ जाता है, और बराबर में जितना देता है उतना लिख देते हैं, 56, है ना। अब इसको कटा लीजिएगा, कितना से 4 8 है 32, 4 से ये 25 बार में, ठीक है। अब इधर से देखिएगा, x गुना 8 बटा 25 हो गया है इधर, और इधर क्या है 56 है, तो x बराबर निकल के आ जाएगा 56 में गुना कर लीजिए 25 बटा 8 से उल्टा हो जाता है, 8 7 56, 7 बार में कटा है, और 25 में 7 से गुना कीजिएगा तो 175 हो जाता है, ठीक है। इसका यही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्या दिया हुआ है कि एक मिश्रण में 25% शीशा है, 80 किग्रा शीशा पाने के लिए कितना मिश्रण की जरूरत है ना। देखिएगा कैसे हल करेंगे, बात को समझना होता है। जो प्रतिशत चैप्टर होता है बड़ा ही इंटरेस्टेड चैप्टर होता है, ठीक है। सभी स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रतिशत पसंद पड़ता है ना। और ये प्रतिशत जो चैप्टर है आपके जीवन में काम आने वाला चीज है, इस पे मार्केट चलता है। आप कहीं जाते हैं कपड़ा लेने या दवा लेने या कुछ भी सामान लेने, तो आपको डिस्काउंट के रूप में दिखाया जाता है कि आपको 20% लेस है इस पे, है ना। यानी कि 1200 का जूता लीजिए, इस पे 25% लेस है, ऐसा मिलता है, ऐसा हम लोग देखते हैं, है ना। तो 25% लेस का मतलब कितना हुआ, ये चीज हम लोग को जानना चाहिए। अगर 1200 रुपया का जूता है ना, चलिए कोई सिंपल सा कैंपस का जूता है जिसका दाम क्या है 1200 रुपया है, और कोई बोल देता है दुकानदार कि इस पे आपको 25% का छूट देंगे हम लोग, है ना। तो दुकानदार को पता है लेकिन आपको शायद नहीं पता है, तो जो दुकानदार जितना काट कर देगा उतना लेकर के आओगे आप, है ना। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि 25% क्या कर रहा है, माफ कर रहा है, यानी कि हमको कितना पैसा देना है, 100% में से 25% को घटा लीजिए, है ना।
हमको 75% ही उसको क्या करना है, पैसा देना है। यानी कि 1200 का 75% निकाल लीजिए और जितना दाम हो जाएगा उतना उसको क्या करना है, पैसा पे करना है। ठीक है ना। तो 12×5 = 6 हो गया, 12×7 = 84 और 6 कितना हो जाएगा, 84 6 90, यानी कि 900 रुपया का जूता आपको पड़ा। ठीक है, 1200 का जूता 900 रुपया में पड़ गया। कैसे, 25% का छूट मिला, 25% आपको कम पैसा देना पड़ा, इसलिए 900 रुपया में पड़ गया। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि प्रतिशत जो है हमारे लाइफ में काम आने वाला चीज है ना। और कोई चैप्टर पढ़ लीजिए, अलजेब्रा पढ़ लीजिए, है ना। कहाँ काम आएगा आपके लाइफ में, बाजार में जाइएगा तो कहाँ a+b के होल स्क्वायर पर सामान खरीद के लेके आ जाइएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा, है ना। तो देखिएगा मिश्रण में क्या है, 25% शीशा है, कोई मिश्रण है यानी कि उसमें शीशा का भी अंश है, जिसमें 25% शीशा है। अब देखिए 25% का मतलब क्या हुआ कि उसके 100वें भाग में से 25 भाग क्या है, शीशा है ना। 25% का मतलब हुआ 25/100, यानी कि कुल वजन, चलिए मान लीजिए कि 100 kg है तो उसमें शीशा क्या है, 25 kg है ना। प्रतिशत का मतलब यही होता है। ठीक है, इसको देखिएगा, मुंह जबानी बना देंगे हम लोग, लिख करके बना देंगे। ठीक है, कोई हल नहीं करना है। लिखिएगा कि माना कि मिश्रण बराबर 100 kg। ठीक है, अगर मिश्रण 100 kg है तो शीशा उसमें कितना है, शीशा बराबर क्या हो जाएगा, 25 kg का हो जाएगा। ठीक है, 25% का यही मतलब है, आपको मानना पड़ेगा, है ना। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि मान लिए हैं कि 100 kg में क्या है, 25 kg शीशा है, तो 80 kg आपको शीशा चाहिए, है ना। ये नहीं बोल रहा है कि 80 kg में कितना शीशा है, शीशा आपको नहीं बताना है, आपको मिश्रण बताना है कि 80 kg शीशा हमको चाहिए तो कितना मिश्रण होगा, कितने मिश्रण की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर के उसमें से क्या होगा, 80 kg शीशा निकलेगा। तो हमको क्या बताना है, मिश्रण ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिएगा हम लिखेंगे कि चूंकि 25 kg शीशा कहाँ मिलता है, 100 kg मिश्रण में, है ना, 100 kg के मिश्रण में। तो 1 kg शीशा अगर लेना हो आपको तो कितना मिश्रण चाहिए, 1 kg शीशा के लिए कितना मिश्रण चाहिए, 100/25, है ना। इस तरह से तो होता है, ऐकिक नियम इसको बोला जाता है। इस चीज को आप लोग पहले से जानते होंगे कि चूंकि 25 kg शीशा 100 kg मिश्रण में है तो 1 kg शीशा के लिए कितना मिश्रण होगा, तो 100/25। अब लिख लेंगे क्या, इसलिए कितना kg शीशा चाहिए, कितना पूछ रहा है, 80 kg। 80 kg शीशा के लिए मिश्रण क्या हो जाएगा, 100/25, तो ये 1 kg शीशा के लिए निकला 100/25, तो 1 का जितना निकल गया उसी में क्या करेंगे, 80 से गुना कर लेंगे, निकल के क्या आ जाएगा, 80 kg का। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। 25 चौक कितना होता है, 100 होता है, और 4 से 80 में गुना कर लीजिए, 8 चौके 32, यानी कि 320 kg। अब 320 kg क्या आ गया है, 320 kg मिश्रण आ गया है मेरा, मिश्रण। ठीक है, और सवाल का आंसर भी यही है। तो ऐकिक नियम पे हल करेंगे कि चूंकि 25 kg शीशा 100 kg मिश्रण में, तो 1 kg शीशा कितना मिश्रण में, तो 100/25 में, है ना। इसको कटा करके आप 4 लिख सकते हैं, 25 चौके 100 कट जाएगा, लेकिन ना भी लिखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए 80 kg शीशा। अब 80 kg क्यों, क्योंकि 80 kg शीशा पाने के लिए सवाल में हमको बोला जा रहा है ना। तो 80 kg शीशा बराबर कितना हो जाएगा, 100/25, यानी कि 1 kg का 1 kg में 80 से गुना कर दिए, है ना। 1 kg शीशा के लिए जितना मिश्रण चाहिए था उसमें क्या कर दिए, 80 kg शीशा से गुना कर दिए, तो निकला जो क्या निकला, मिश्रण निकल गया 320 kg। ठीक है, ट्रिक पे बनाना होता है, जो ट्रिक खोजते हैं, जैसे एग्जाम में जाते हैं तो लोग इस मेथड को अप्लाई नहीं करते हैं कि इतना बनाते रह जाएंगे तो हम फंस जाएंगे, समय कम होता है। ठीक है, हाथ को क्या करना है और दिमाग को फास्ट चलाना है। तो अगर आपको क्या ज्ञात करना है, मिश्रण ज्ञात करना है इसका, तो हम जान क्या रहे हैं कि 25 kg में 25 kg शीशा पाने के लिए कितना चाहिए हमको, 100 kg का मिश्रण चाहिए। ठीक है, तो 1 kg के लिए क्या करेंगे हम, 1 kg के लिए 100/25 कर लेंगे। अब इसलिए क्या करेंगे, 80 kg के लिए, यानी कि इसी में 80 से गुना कर लेंगे। ठीक है, तो 25 चौके 100 हो जाएगा, 80 में 4 से गुना करके 320 लिख लेंगे। ठीक है, एक लाइन में बन जाएगा, बस इतना बन जाएगा, है ना। लेकिन जो नया होते हैं, जिनको सीखना होता है, उनको डिटेल से एक बार जानना जरूरी होता है। किसी भी चीज का शॉर्टकट तरीका तभी अपनाइए जब उसका लॉन्ग मेथड आप जानते हैं तब। अगर आपको लॉन्ग मेथड पता होता है तो आप कभी फंसिएगा नहीं, किसी न किसी तरह से उससे निकल ही जाइएगा। लेकिन शॉर्टकट तरीका में कभी न कभी आदमी फंस सकता है, इसीलिए लॉन्ग मेथड जानना बहुत जरूरी होता है, बिगिनर के लिए तो बहुत जरूरी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन समझना इसको कुछ है नहीं, है ना। एक कॉस्मेटिक की दुकान में कॉस्मेटिक और सामग्री के विभिन्न ब्रांड है ना। कॉस्मेटिक और उस दुकान में विभिन्न सामग्रियां भी बेची जाती है। दुकान की 50% बिक्री बालों की सामग्री से होती है। दुकान में जो है 50% बिक्री जो है अकेले बालों के सामान में आते हैं, है ना। बाल के वस्तुएं बेच करके 50% कमा लेता है, ठीक है। 40% बिक्री व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होती है, ठीक है। और 40% क्या होती है, स्वच्छता के उत्पादों से होती है। हर तिमाही में दुकान की बिक्री 1.5 लाख रुपए यानी 1,50,000 रुपए होती है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होने वाली दुकान की प्रतिमाह औसत बिक्री कितनी है, ठीक है। घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखिएगा क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है कि 40% जो बिक्री होता है उसका, है ना। तो 3 महीना का है 1.5 लाख रुपया, तो सिर्फ 40% बेच करके 1 महीना में कितना कमाएगा। यानी कि क्या है, स्वच्छता उत्पादों को बेच करके 1 महीने में कितना पैसा कमा पाएगा दुकानदार, आपसे यही पूछ रहा है, ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। ये सवाल इतना लंबा दिया है लेकिन पूछ बस इतना ही रहा है कि स्वच्छता उत्पाद को बेच करके 1 महीने में दुकानदार कितना पैसा कमाएगा, बस यही बात है ना। देखिएगा कितना कमा लेगा। हम विशेष बातों में उलझेंगे नहीं, ठीक है। जो हमसे पूछ रहा है बस उतना ही पे हम काम करेंगे। माह का कुल आय, ठीक है। 3 माह में कुल कितना पैसा दुकानदार कमाता है, 1.5 लाख रुपया कमा लेता है ना। 3 माह में कमाता है, ठीक है। लेकिन इसमें से 50% बाल के सामान बेचता है और 40% क्या कहता है, स्वच्छता उत्पाद के सामान बेचता है ना। और हमसे क्या पूछ रहा है, स्वच्छता उत्पाद के बारे में ही पूछ रहा है, यानी स्वच्छता उत्पाद से कितना बेचता है। तो सबसे पहले आप क्या निकालिएगा कि स्वच्छता उत्पाद का टोटल पैसे में कितना हिस्सेदारी है। टोटल पैसे में हिस्सेदारी उसका निकालेंगे कि 3 माह का ये जो 1.5 लाख रुपया है ना, इसमें तो सब कुछ मिलाकर है। 50% बाल का सामान बेचता है और 40% क्या कहता है, स्वच्छता का सामान बेचता है और 10% और भी कुछ अन्य सामान बेचता होगा, ठीक है। लेकिन 1.5 लाख रुपया में ये किसका पैसा है, सबको मिला करके है। तो इसमें उत्पाद वाला वस्तु जो है, स्वच्छता उत्पाद वाला वस्तु का हिस्सेदारी कितना बनता है, तो 40% बनता है, 40% ही बनता है ना। तो 40% कितना होगा, पहले 40% निकालिए। 3 माह का स्वच्छता उत्पाद वस्तु का भाग निकाल लीजिए या आय निकाल लीजिए, ठीक है। वस्तु का आय ये 3 माह का निकल रहा है, 1 माह का नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो देखिएगा कैसे ज्ञात कर लेंगे, 1,50,000 का, ठीक है, 5 जीरो है, 40% ज्ञात करेंगे हम लोग, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर लेंगे और 15 चौके कितना होता है, 60 होता है ना। अब कितना जीरो बचा हुआ देखिए, तो 3 जीरो यहाँ और 1 जीरो यहाँ, 4 जीरो बैठाइए, यानी कि 6 लाख रुपया है ना। स्वच्छता उत्पाद से दुकानदार जो है 3 महीना में कितना पैसा कमा लेता है, 6 लाख रुपया कमाता है। बात को समझिएगा, 15 लाख रुपया में स्वच्छता उत्पाद का हिस्सा कितना है, 3 महीने का 6 लाख रुपया है ना। अब क्या कर लीजिए, ये तो 3 महीना का निकला, आपको 1 महीना का बताना है। क्या बताना है, प्रति माह का बताना है, ठीक है ना। तो यहां लिख लीजिएगा, स्वच्छता उत्पाद के वस्तुओं का प्रति माह बिक्री है ना, कि 1 महीना में कितना बेचाएगा। ये क्या है, 3 महीना में बेचा रहा है 6 लाख रुपया का, तो 1 महीने में नहीं निकाल सकते हैं। इस पे 5 जीरो और नीचे में क्या, 3। औसत ज्ञात करने के लिए, एवरेज ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि कुल जो योग होता है ना, उसमें वस्तुओं की संख्या से भाग दे दिया जाता है, ठीक है। और वैसे भी आप सीधा समझिए ना, आपसे क्या पूछ रहा है, 1 महीने का पूछ रहा है और 3 महीने का 6 लाख रुपया है, तो 1 महीने का नहीं बता दीजिएगा। क्या करना होगा उसके लिए, 3 से भाग दे देना होता है ना। तो 3 से इसमें भाग देंगे तो कितना निकलेगा, 2 लाख रुपया, यानी 2 पर 5 जीरो, यही आंसर हो गया, ठीक है। हमसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होने वाली दुकान की प्रति माह औसत बिक्री कितनी है। तो प्रति माह औसत बिक्री और स्वच्छता उत्पाद से 2 लाख रुपए का होता है दुकानदार को, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न का यही आंसर है। देखिए इसको और भी आसान तरीका से कैसे बना सकते हैं। क्या दिया हुआ था, टोटल पैसा कितना है, 100% मान लीजिए। टोटल पैसा 100% मान सकते हैं ना हम। कोई भी राशि अपने आप में क्या होता है, परसेंट के दृष्टि से देखिएगा तो 100% के बराबर होता है ना। 1.5 लाख रुपया को क्या मानेंगे हम, 100% के बराबर, ठीक है, कि 100% बराबर 1.5 लाख।
ठीक है। तो 40% का निकालना होगा, यानी कि 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर 1.5 लाख में कितना से भाग, 100 से भाग, और इसलिए 40% बराबर 40% बराबर, ठीक है। तो 40% बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 40 से यहाँ पे गुना कर देना होगा, 1.5 लाख गुना में 40 और बटा में क्या 100, डबल जीरो काट लीजिए और यहाँ निकल के कितना आ जाएगा, 6 लाख रुपए आपको निकल के आ जाएगा, है ना। ये जो 6 लाख रुपए निकल के आया 3 महीना का निकल के आया, क्योंकि सवाल ही 3 महीना का कर रहा है, सवाल 3 महीने पर ही बात कर रहा है। कहाँ से हम लोग जाने हैं कि 3 महीना का बात हो रहा है, ये खुद बोला है कि 1.5 लाख रुपया जो है इसका ये 3 महीना का बिक्री है। क्या बोल रहा है, हर तिमाही का, यानी 3 महीने का बात कर रहा है। आपको 1 महीना का पूछ रहा है तो क्या कीजिएगा, 6 लाख में 3 से भाग दे दीजिएगा तो निकल के आ जाएगा 1 महीना का, जो कि होगा 2 लाख रुपया, है ना। बस यही आंसर है, इतना सिंपल सवाल है, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिक क्लास पढ़ रहे थे, ठीक है, और कल से हम लोग थोड़ा सा हेवी क्वेश्चन में प्रवेश करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।